विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्किन को वाइट और ब्राइट रखता है, जवान रखता है, स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसी क्रीम इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी हो, जो सीरम इस्तेमाल करें उसमें भी विटामिन सी हो। हम लोग अक्सर ऐसी सीरम इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी से भरपूर, और मेडिसिन भी यूज़ करते हैं कैल्शियम वाली जिसमें विटामिन सी हो। तो एक ऐसा मैं आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर करूँगी जो विटामिन सी से भरपूर होगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 ऑरेंज। फटाफट मैं आपको सारी रेमेडी बताऊंगी बिना टाइम वेस्ट किए। 2 ऑरेंज ले लिए, इनको अच्छे से करेंगे पील ऑफ। तो जहाँ आपने जब इसे अच्छे से पील ऑफ कर लेना है तो मैं आपको एक टिप दूँगी कि आपने जब भी ऑरेंज खाना है, ऑरेंज का छिलका पकड़ना है, साफ़ सुथरा सा आपने छिलका पकड़ लेना है। तो आपने छुरी लेके इसके ऊपर लगा लेने हैं कट। और जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, यानी कि छाइयाँ हैं, मलाजमा है, स्किन सनबर्न हो चुकी है, तो छिलके के ऊपर इस तरह से कट लगा के आपने इस छिलके को वहाँ छाइयों के ऊपर अच्छे से राउंड शेप के ऊपर आपने मसाज करना है, अच्छे से आपने रब करना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और ये इतना पावरफुल छिलका होता है कि ये स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, टैनिंग दूर करता है, फ्रैकल ख़त्म करता है। ठीक है, इसे अच्छे से मसाज करना है। देन जब आपने अच्छे से लगा लेना है तो आपने इसी छिलके को पकड़ना है, इसकी राइट साइड लेनी है और इससे अपनी स्किन जो है अच्छे से साफ कर लेनी है। ठीक है, आपने इसे ज़रूर अमल करना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा भी कर सकते हैं। जितना करेंगे आपको उतना ही इसके फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ इसके छिलके के ऊपर जितना भी वाइट सा है वह सारा निकाल लूँगी। उन छिलके को अच्छे से करना है ड्राई। एक आपको ऐसा फेस पैक बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट होगी, स्किन ग्लो करेगी। इसको मैं धूप में रखूँगी और इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो मैंने पहले से ही छिलकों को ड्राई कर लिया था, इसे मैंने धूप में सुखा लिया था। तकरीबन मुझे काफ़ी सारे रोज़ लगे हैं इसे ड्राई होने में, तो बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसका अच्छे से ड्राई करूँगी, ग्राइंड करूँगी और इसका पाउडर तैयार करूँगी। इन विटामिन सी से ये भरपूर होते हैं। इससे हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी छाइयाँ होती हैं, मलास्मा होती है, एक्ने होती है, वो रिमूव हो जाती है। एंटी एजिंग होता है, एंटी फ्रैकल होता है, ये स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, इसका पाउडर आपने ऐसे तैयार करना है कि बिल्कुल ये स्किन के अंदर तक जाए। मैंने इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है, इस वजह से ये बहुत बारीक सा पाउडर तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे किसी कंटेनर में निकाल लिया है। तो कोशिश करना है आपने प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं निकालना, शीशे के कंटेनर में निकालना है, क्योंकि इससे ख़राब नहीं होता जल्दी। अब ये आराम से मेरे 1 से 2 मंथ आराम से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका कैसे मैंने आपको पैक तैयार करना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पूरा ऑरेंज, इसको बीच में आपने कटिंग करनी है और इसका मैं निकालूंगी जूस। ये विटामिन सी से भरपूर है। और सबसे पहले आज मैं आपको क्लेंजिंग करना सिखाऊंगी, वो भी विटामिन सी से भरपूर घर में। ठीक है, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। ये आपकी स्किन के ऊपर अगर काला पहना है तो उसको रिमूव करता है। इसके साथ साथ ये स्किन के फाइन लाइन को रिमूव करता है, एंटी रिंकल होता है। तो आपने ऐसे ही जब इसका जूस निकाल लेना है, इसको पकड़ना है, अपने पूरे फेस के ऊपर आपने इसे स्क्रब करना है। ठीक है, इसकी स्क्रबिंग करनी है अच्छे से, आपने इसका मसाज करना है अपने पूरे फेस के ऊपर। ये मलाजमा को रिमूव करता है, ये स्किन के ऊपर सनबर्न को रिमूव करता है, टैनिंग दूर करता है, ये स्किन को जवान रखता है, स्किन खूबसूरत और यंगर लुक देता है। ठीक है, तो बस आपने इसकी क्लींजिंग करनी है। कॉटन की मदद से आपने जो जूस निकाला है इसको पकड़ना है अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हाथों के ऊपर अच्छे से आपने ना इसका मसाज करना है। ठीक है, कॉटन ले लेनी है, आपने भर भर के आपने लगाते रहना है। ठीक है, पहले आपने सर्कुलर मोशन में साइड में आपने करना है, राउंड शेप में आपने वो जो किन्नू लिया था उसे कटिंग किया था, उसका जूस निकाला था, वो करना है। देन फिर आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है जो आपने जूस निकाला था। देन आपने जब 5 से 10 मिनट हो जाए तो आपने इसे पानी के साथ वॉश आउट कर लेना है। यकीन करें बहुत अमेजिंग किस्म के इसके रिजल्ट मिलेंगे। स्किन इससे बहुत ज़्यादा वाइट होती है, ग्लो देती है, स्किन जवान रहती है और सबसे बढ़कर ये स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट मिले हैं। बहुत ही बेस्ट क्लिनजिंग है इससे। तो जो ये मेरा स्टेप 1 था, अब स्टेप 2, अब हम करेंगे अपने फेस को अच्छे से स्क्रब। तो यहाँ मैंने ले लिया एक स्क्रब, इसमें क्यूकम्बर का है, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्यूकम्बर का लिया है।
1 टीस्पून ले लूँगी मैं। आपने बस ऐसे ही पकड़ के नहीं ले लेना। इसमें मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी, वो है इसमें वाइट शुगर। ये डेड स्किन रिमूव करेगा, स्किन को वाइट और जवान रखेगा। वाइट शुगर लूँगी, वाइट शुगर से स्किन के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होती है वो ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। और इसके साथ साथ वाइट शुगर स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट करती है, स्किन के ऊपर एक चमक आती है। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छे से करना है मिक्स, और इसका सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार कर लेना है। बस जी, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपने ईद से पहले पहले आप अगर ये वाला काम अभी से स्टार्ट कर दें तो ईद से पहले पहले आप यकीन करें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी, स्किन एक यंगर लुक देगी। ठीक है, आपने बस वीक में 2 दफ़ा लास्ट में ये सारे तीनों ही प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, इसलिए आपने काफ़ी सारे लेना, अपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर अच्छे से स्क्रब करना है, ताकि आपकी जितनी भी चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर मैल कुचैल और डस्ट है सारी अच्छे से रिमूव हो जाए। और जब आपने इसे वॉश करना है तो आपको वाज़ह फील होगा कि आपके हाथ बहुत ही और चेहरा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो चुकी हैं, क्लिनजिंग भी हो गई है, स्क्रबिंग भी हो गई है। अब हम करेंगे चेहरे के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक तैयार। अब ये स्किन को ग्लो करेगा, स्किन को वाइट करेगा। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून ले लिए हैं ऑरेंज पील पाउडर के, 1 टीस्पून इसमें शामिल किया चावल का आटा। चावल का आटा स्किन को, आप जानते हैं, एंटी एजिंग होता है, स्किन को टाइट करता है, वाइट करता है, ब्राइट करता है। विटामिन सी से जो भरपूर मैंने पाउडर तैयार किया था वो स्किन को ब्राइट करने के साथ साथ पिगमेंटेशन रिमूव करता है, स्किन की टैनिंग दूर करता है, स्किन की मेलास्मा दूर करता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून ही शामिल कर दिया एलोवेरा जेल और शामिल किया। इसमें इतना दूध शामिल करूंगी जिससे इसका फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, वो आपने देख लेना, आपको जितना सही लगेगा आपने उस हिसाब से दूध शामिल करना, राव मिल्क, और इसका अच्छे से आपने पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, और बस आपने इसे चम्मच के साथ अच्छे से करना है मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपने इसका फेस पैक तैयार करना है। पिगमेंटेशन को तो ये ख़त्म ही कर देता है, इतना ज़बरदस्त ये फेस पैक है। अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। आपकी स्किन अगर सनबर्न हो चुकी है तो वो इससे ख़त्म होगी, स्किन के ऊपर टैनिंग है वो इससे ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपके स्किन के ऊपर मुलाजमे हैं, छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं, वो नहीं जा रहे, वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन को, मुलाजमा को रिमूव करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा, जवान रखेगा, यंगर लुक देगा। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फेस पैक है। आपने अपने फेस को जब क्लींजिंग भी कर लेनी है, स्क्रबिंग भी कर लेनी है, देन आपने ये वाला फेस पैक लगाना है। ईद से पहले 100% मैं आपको बताती हूँ, ईद से पहले पहले आपका चेहरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाइट हो जाएगा, ग्लो करेगा, शाइन करेगा और ज़बरदस्त लुक आएगी। देन आपने जब इसे अच्छे से लगा लेना है फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, देन आपने 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है। और इससे जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा देन आपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मसाज करके उतार देना है। और फिर आपने करना है अच्छे से वॉश, और यकीन करें रिजल्ट देखकर आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये आज की वीडियो है, ज़रूर ट्राई करना है, मुझे भी फीडबैक देना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेमेडी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।